ओके। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। आकाश वर्मा दिस साइड एंड दिस इज फार्मामाइंड्स प्लेटफॉर्म। और आज की वीडियो में हम एक और जी पैट फंडामेंटल की बात करने वाले हैं। जी पैट फंडामेंटल का क्या मतलब होता है कि यार कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। जैसे काफ़ी क्वेश्चन आता है कि जी पैट की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए। तो उससे अच्छा क्वेश्चन ये बनेगा मेरे हिसाब से कि क्यों स्टार्ट करना चाहिए। जी पैट की प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट करनी चाहिए और अभी क्यों स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि फार्मामेट्स का कोर्स चलता है जी पैट के लिए, संकल्प कोर्स, जो कि फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो उस कोर्स के दौरान एक टॉपिक चल रहा था जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जिनको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती थी। हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती थी। अब हुआ क्या कि यार टीचर पढ़ा रहा है, अब हम एज्यूम करके चलेंगे कि अच्छा हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही बेसिक कंसेप्ट होता है जो क्लास 11th 12th में पढ़ाया जाता है, फिर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर दोबारा पढ़ाया जाता है। तो थर्ड और फोर्थ ईयर में जब हम देखें इस चीज़ को, तो मान के चलते हैं कि अच्छा ये स्टूडेंट को थोड़ा आता होगा, बेसिक पता होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट को नहीं आता था, उनको प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो हमने सोचा कि हम थर्ड एंड फोर्थ ईयर के लिए तो कोर्स कर रहे हैं, क्या हम फर्स्ट एंड सेकंड ईयर को भी अवेयर करें कि उनको भी जी पैट की स्टडी या फिर अपने बेसिक्स एटलीस्ट क्लियर करने चाहिए, ताकि जब वो थर्ड एंड फोर्थ ईयर में पहुंचे उन पे लोड ना पड़े। ठीक है। पहली चीज़ तो अवेयरनेस क्रिएट करना इस वीडियो का मोटिव है। अवेयरनेस, आपको अवेयर करना कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें अभी सीखनी है या ध्यान देना उन पे। और दूसरा कोर्स जो हम लेकर आ रहे हैं, जिसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, चलो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, अभी डिस्कस करते हैं अवेयरनेस के बारे में। ठीक है, चलो। तो क्योंकि जी पैट क्या होता है फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के लिए ये वीडियो है, तो पहले वही डिस्कस कर लेते हैं कि जी पैट एक्चुअली है क्या। जी पैट की फुल फॉर्म है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है। ये साल में एक बार होता है, ऑल इंडिया एग्जाम होता है। ठीक है, पूरे इंडिया के बच्चे दे रहे हैं फार्मेसी के। तो बाकी चीज़ें पढ़ने के अलावा वो आप भी पढ़ सकते हो जो मैंने फैक्ट्स यहाँ लिखे हैं। जी पैट के फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि हम क्यों दें, क्यों पढ़ाई करें इस चीज़ की। तो उसके तीन फ़ायदे होते हैं। ठीक है। ऐसे इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन आपको मेन तीन बता रहा हूँ। पहला फ़ायदा एम फार्मा। अगर किसी स्टूडेंट को एम फार्मा करना है, वो भी बहुत अच्छे कॉलेज से, और उसको अच्छा करियर चाहिए, क्योंकि होता है कि हम बी फार्मा जब कर रहे हैं और एक नॉर्मल कॉलेज से कर ले तो जॉब नहीं मिल पाती, फिर हम कोसते हैं कि यार बी फार्मा में जॉब्स ही नहीं है। ठीक है। तो अगर आप जी पैट क्वालिफाई करते हो, आपको एम फार्मा करने का मौका मिलेगा अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज से। पहला फ़ायदा। ठीक है। दूसरा फायदा होता है 12,400 रुपये। मतलब कि आपको जब एम फार्मा करोगे, आपको 2 साल तक स्टाइपेंड आएगी 12,400 रुपये। दैट्स अ बिग अमाउंट। मतलब लगभग 2 साल का अगर हम कैलकुलेट करें तो 2.5 लाख या 3 लाख के बीच में बैठता है। कुल मिलाकर आप अपनी एम फार्मा की फीस खुद दे रहे हो। ठीक है। चलो, तीसरी चीज़ होती है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। मतलब कि जब हम कर रहे हैं क्या, बी फार्म, तो हो सकता है कि आपका कॉलेज अच्छा हो या फिर एवरेज हो, तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी सारी क्रिएट नहीं हो पाती। लेकिन जब आप एम फार्मा कर रहे हो गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर एक बहुत अच्छी प्राइवेट कॉलेज से, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये मेन तीन फ़ायदे होते हैं जी पैट के। इसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं डेफिनेटली आगे की वीडियोस में बताते रहूँगा, लेकिन मेन तीन फ़ायदे यही होते हैं। ठीक है। तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसे बोलते हैं एनटीए, वो करवाता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ऐसा नहीं पेन पेपर लेके जाना है, कंप्यूटर आएगा आपके सामने और आपको बस टिक करते जाना ऑप्शन। आपके सामने क्वेश्चन होगा, चार ऑप्शन दिए होंगे, आपको टिक करना होगा। सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 4 साल का सिलेबस होता है। जो आप 4 साल पढ़ते हो ना बी फार्मा, तो उसी का सिलेबस होता है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि थर्ड एंड फोर्थ ईयर में बच्चे जब स्टार्ट करते हैं तो उनको फर्स्ट ईयर का दोबारा पढ़ना पड़ता है, सेकंड ईयर का दोबारा पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से थोड़ा थोड़ा रोज आधे घंटे पढ़ते चले, तो उसको आगे चल के इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 4 साल का सिलेबस है। सेमेस्टर्स में क्या होता है, 6 महीने पढ़ा, एग्जाम दिया, पास हो गए। लेकिन यहाँ पे 4 साल का सिलेबस होता है। और उसमें क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मतलब ऐसे लंबे लंबे आंसर्स नहीं लिखने आपको। यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन होगा, चार ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी। ठीक है। ए बी सी डी, तो सही है तो सही, गलत तो गलत। इस तरह से चीज़ें होती हैं उसमें भी। मतलब अगर सही करोगे तो +4 है और गलत तो -1। तो ओवरऑल देखा जाए तो पूरी इंडिया के अंदर लगभग 50,000 बच्चे जी पैट का एग्जाम हर साल देते हैं, और उसमें से 4,000 क्वालिफाई कर पाते हैं। तो 4,000 में आने के लिए आपको शुरुआत जल्दी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसकी मदद से एडमिशन होता है मास्टर्स के अंदर, पहले ही बता चुका हूँ। और 2018 से पहले पहले ये एग्ज़ाम कौन कराता था, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन।
ठीक है, एक फैक्ट है जो आपको थोड़ा जानना चाहिए। स्टाइपेंड मैंने बताया कि 12,400 रुपये मिलेंगे। अब ऐसा नहीं कि आपने जी पैट क्वालिफाई कर लिया और घर पे बैठ गए, जॉब कर रहे हो, एम फार्मा नहीं कर रहे हो और स्टाइपेंड तब भी आ रही है। जी पैट क्वालिफाई किया, मास्टर्स में ज्वाइन करने के बाद तभी स्टाइपेंड मिलती है। ऐसा नहीं कि जी पैट क्वालिफाई करने के बाद हम घर पे बैठ गए हमें स्टाइपेंड आ रही है, ऐसा नहीं। एम फार्मा करनी पड़ेगी तभी ये 12,400 रुपये हर महीने 2 साल तक आएंगे। जी पैट का स्कोर जो है 3 साल तक वैलिड है। इसका मतलब क्या होता है, मान के चलते हैं कि आपने जी पैट दिया 2022 में, ठीक है, फिर आप 2023 के अंदर एडमिशन किसी वजह से ले नहीं पाए, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तबीयत खराब हो गई, फाइनेंशियल इश्यूज है, कुछ भी हो सकता है, फिर आप 2024 में ले सकते हो। मान के चलते हैं आप 2024 में नहीं ले पाए, तो आप 2025 में ले सकते हो, लेकिन 26 में नहीं ले सकते। तो 3 साल वैलिडिटी है, 3 इयर्स वैलिडिटी, तो एक बार क्वालिफाई करो 3 साल तक आपका स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। ठीक है, चलो। अब देखो, अब इस वीडियो को जो मकसद था बनाने का, सबसे मेन ये था आपको ये बताना कि आपको स्टार्ट अभी क्यों करना चाहिए, अभी क्यों स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, चाहे आप फर्स्ट सेम में हो, सेकंड सेम में हो, थर्ड सेम में, फोर्थ सेम में, फिफ्थ सेम में, सिक्स सेम में, सेवन सेम, एट सेम, तो जब स्टार्ट करो यार तब बढ़िया है, लेकिन स्टिल ये वीडियो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के लिए। तो पहला रीज़न, ठीक है, बहुत सारे रीज़न देने वाला हूँ, सारे अच्छे हैं खासे, कन्विंसिंग रीजंस हैं। तो पहला रीज़न जो आता है ये कि बेसिक्स, मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड ईयर आपका बेसिकली कोई इमारत होती है ना, उसकी जो नीचे की ईंटें होती हैं, ठीक है, बेस, वो बेस है फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी, मानते हैं उस चीज़ को, एनाटॉमी। फिर आपका सेकंड ईयर के फोर्थ सेम में या फिर कुछ जगहों पर थर्ड ईयर के फिफ्थ सेम में फार्माकोलॉजी स्टार्ट होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको फार्माकोलॉजी हार्ड लग सकता है अगर आपको एनाटॉमी नहीं आता, मतलब कि अगर आपको बेसिक्स नहीं आता तो आपको फार्माकोलॉजी हार्ड लगेगा। सिमिलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे चल के मेडिसिनल केमिस्ट्री में एडवांस हो जाता है। तो आपको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स नहीं पता तो आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में दिक्कत आएगी। इसी वजह से अभी से स्टार्ट करना थोड़ा थोड़ा ज़रूरी है। दूसरा, कनेक्शन विद क्लास 11th क्लास 12th, मतलब कि आपने काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स देखे होंगे यार, ये तो हमने 11th 12th में पढ़ा था, ये दोबारा फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में आ रहा है, हम क्या नया पढ़ रहे हैं। देखो यार, अच्छी बात है, दोबारा से वही चीज़ आ रही है, रिवाइज करने का मौका मिल रहा है ना। तीसरी चीज़ होती है गेन इंटरेस्ट इन फार्मा। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो फार्मा खुद चॉइस से लेते हैं, इंटरेस्ट से आते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आ जाते हैं क्योंकि इनको मेडिकल फील्ड में बने रहना है। तीसरे बच्चे होते हैं कि यार चलो देखते हैं क्या होता है, कर ले, लाइफ में कुछ तो करना ही है तो कर लेते हैं, ये कोर्स कर लेते हैं। तीन टाइप के लोग होते हैं, लेकिन तीनों को फार्मा के अंदर इंटरेस्ट बनाना ज़रूरी है। बोलते हैं ना हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, कि कुछ भी करो तो इंटरेस्ट बना लो, तभी तभी आपको मज़ा आएगा वो करने में। तो थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करोगे रोज़ आधे घंटा तो फार्मेसी में भी मज़ा आने लगेगा। अच्छा ये होता है, ये होता है, ये ड्रग होता है, इस तरह से काम करता है, हमारी बॉडी में ये पार्ट्स होते हैं, ये केमिकल टेस्ट होते हैं फार्माकोग्नोसी के अंदर। ठीक है, तो पहला रीज़न है कि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर बेसिक है, तो आपको अभी स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि बेसिक आगे चल के एडवांस होने वाला है, और एडवांस नहीं कर पाओगे अगर बेसिक नहीं आता तो। दूसरा आता है इंक्रीज इन प्रेशर। देख रहे हो इस बंदे को, इतनी सारी किताबें लेके बैठा है क्योंकि आगे चल के इसने क्या किया, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, अब इसने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ध्यान नहीं दिया या भूल गया कॉन्सेप्ट्स, तो इसको दोबारा से फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का पढ़ना पड़ रहा है, इतना सारा प्रेशर। तो दूसरी बात ये होती है कि जो थर्ड एंड फोर्थ ईयर वो टफ होता है, ऑफकोर्स सी बात है, जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ रहे हैं चीज़ें टफ होने लगेंगी, तो पहले का अगर बेसिक्स क्लियर है तो आगे चीज़ें आसान लगेंगी। नेक्स्ट चीज़ आती है इंटर्नशिप्स। प्रैक्टिकल तो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में भी होते हैं, मानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन इंटर्नशिप्स बेसिकली होता क्या है कि जब आप कोई सेमेस्टर कंप्लीट करते हो, चलो मान के चलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करा, सेकंड सेमेस्टर के बीच में गैप होता है, एक आध महीने का, 15 दिन का या फिर 2 महीने का, छुट्टियां मिल जाती हैं, घर पे रहते हो बिंदास मजे करते हो। लेकिन थर्ड ईयर के बाद ये मजे नहीं मिलने वाले, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ पे फिफ्थ सेम कंप्लीट होगा ना, बीच में जो आपको छुट्टी मिलेगी उस छुट्टी में आप घर नहीं बैठ पाओगे, आपको करनी होगी इंटर्नशिप। ठीक है, इंटर्नशिप करना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप इसकी वजह से प्रैक्टिकल चीज़ें सीख पाते हो कि लोगों से कैसे हैंडल करना है, लोगों से कैसे बात करना है रियल वर्ल्ड में, तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन आपका जी पैट की जो पढ़ाई उसका टाइम तो गया ना, आप बिजी रहने लग गए ना, तो इंटर्नशिप जो है वो भी काइंड ऑफ एक टाइम लेती है। तो अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं तो इंटर्नशिप का जो टाइम है वहाँ पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे, नहीं तो हमें टेंशन रहेगी कि पहले इंटर्नशिप पे जाना फिर घर जाके पढ़ाई करनी है। एंड ट्रस्ट मी, आस्क योर सीनियर्स, थर्ड एंड फोर्थ ईयर सीनियर्स, उसमें से 90% लोग ये बोलेंगे टाइम ही नहीं मिलता यार जी पैट के प्रिपेयर करने का, थोड़ा पहले स्टार्ट किया होता तो अच्छा रहता। अटेंडेंस इशू तो ये तो सबको पता है कि 75% अटेंडेंस हमें चाहिए ही चाहिए होती है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के अंदर। ठीक है, तो दूसरा रीज़न होगा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है।
तीसरा होता है अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब क्या होता है? अवेयरनेस मतलब होता है कि यार मेरे को ये चीज़ पता है। मतलब कि मान के चलते हैं कि कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और कोई फोर्थ ईयर का स्टूडेंट है। इसको जी पैट के बारे में इस वीडियो को देख के ही पता लग गया। फोर्थ ईयर वाले को पता ही नहीं है अभी तक, तो इसमें से ज़्यादा अवेयर कौन हुआ? ऑफ कोर्स सी बात है, ये अवेयर है। ठीक है, ये नॉन अवेयर है, इसको पता ही नहीं है। ठीक है, नॉन अवेयर। ओके, तो अवेयरनेस से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब अवेयरनेस क्या, अब अवेयरनेस से होगा क्या? दूसरा स्टेप, जब आप अवेयर होगे तो आप उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे। यार ठीक है, जी पैट के लिए मुझे मंडे टू मैं फ्राइडे या सैटरडे कॉलेज जाता हूँ या जाती हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन संडे मेरा फ्री है, तो मैं संडे को 3 से 4 घंटा जी पैट का पढ़ सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप अवेयर हो जाओगे। और वो जो फोर्थ ईयर वाला स्टूडेंट है या थर्ड ईयर वाला स्टूडेंट है जिसको पता ही नहीं है जी पैट का, वो बिल्कुल एंड में जाके स्टार्ट करेगा। आप 2 साल से रोज 3 घंटा, या फिर सॉरी संडे को 3 घंटा दे रहे हो, या फिर रोज आधा आधा घंटा दे रहे हो, तो आप उसके कंपैरिजन में बहुत आगे पहुंच चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है, यू विल बी अहेड एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, अगर आपको पहले से पता है तो आप दूसरों के कंपैरिजन में कई गुना आगे निकल जाओगे। ठीक है, यू कैन कंट्रोल योर शेड्यूल। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं अगली स्लाइड पे लेता हूँ। चलो, टाइम मैनेजमेंट। तो मैंने वहाँ कहा था कि शेड्यूल। अब इस चीज़ को समझते हैं। काफ़ी बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर ऐसा होता है कि हमारे सेमेस्टर्स होते हैं, सेमेस्टर्स होते हैं और जी पैट का पढ़ना है, फिर हमें प्रैक्टिकल्स भी है, और वगैरह वगैरह चीज़ें होती है। तो मान के चलते हैं कि आपका एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, मान के चलते हैं सपोज। अब आपके सेमेस्टर ऐसा होता होगा कि आपके सेमेस्टर्स 10-15 दिन में हो जाते होंगे। ठीक है, लेकिन 10-15 दिन में होने के लिए आपको पहले से पढ़ना भी पड़ेगा। 10-12 दिन आप पहले किताब लेके बैठोगे, फिर आपके सेशनल्स होते हैं, उसमें भी आप एक हफ्ता पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग एक दिन पहले भी पढ़ते हैं, मान के चलता हूँ। ठीक है, लेकिन मान के चलते हैं कि यार 6 महीने के अंदर आपका 1.5 से 2 महीना, चलो 2 महीना मान के चलते हैं, कहाँ चला गया? सेमेस्टर सेशनल्स में चला गया। बराबर। अब बचते हैं 4 महीने। अब 4 महीने आप बिल्कुल फ्री हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा, क्योंकि इन 4 महीने में आपको कॉलेज जाना है, आपको प्रैक्टिकल्स लगाने हैं। ठीक है, लेकिन इन 4 महीने के अंदर क्या होने वाला है? हॉलीडेज, छुट्टियां पड़ने वाली है। इन 4 महीने के अंदर ही आपको बहुत सारी छुट्टियां मिलेंगी। कभी अगर सैटरडे छुट्टी मिल गई, संडे छुट्टी मिल गई, कभी आपका खुद ही मन नहीं किया जाने का, कभी दिवाली आ गई, कभी होली आ गई, कभी ईद आ गई। इतनी सारी फेस्टिवल्स हैं इंडिया में, छुट्टी मिलती रहती है। वही छुट्टी तो है जो हमें, जिसमें हमें जी पैट का 1 घंटे पढ़ लेना है। अगर आप थर्ड एंड फोर्थ ईयर को के हो और ये वीडियो देख रहे हो, तब तो आपके पास चांस ही नहीं, आपको 4 से 6 घंटे पढ़ना है, फिर तो मजबूरी है। लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड ईयर वाले जो स्टूडेंट है, वो 1 घंटा भी रोज पढ़ रहे हैं ना, काम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप अवेयर रहोगे, आप थोड़ा थोड़ा सीख रहे हो। बोलते ना, कोई चीज़ एकदम से सीखो तो बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन थोड़ा 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 करके सीखोगे तो आसान लगेगी चीज़ें। तो जो छुट्टियां बीच में मिल रही है ना, वो आपको टाइम मिल रहा है। ठीक है, आप बहाना नहीं दे सकते किसी को कि यार हमें टाइम नहीं मिला, टाइम एक्चुअली होता है। ठीक है, हम बस उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हम अपनी मस्ती में लग जाते हैं। चलो, तो टाइम मैनेजमेंट की मैंने बात करी, तो इस तरह से आपको टाइम मैनेज करना है। आपको देखना है कि आपको कब छुट्टी मिलती है और किस छुट्टी में आपको पढ़ना है, या फिर किस छुट्टी में रेस्ट करना है, क्योंकि रेस्ट करना, चिल आउट करना फ्रेंड्स के साथ, वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन थोड़ा टाइम पढ़ने के लिए भी निकालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको आगे चल के फार्मा में अच्छी जॉब चाहिए, फॉरेन जाना है, रिसर्च में जाना है, साइंटिस्ट बनना है, तो यार थोड़ा अभी सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 10 छुट्टी मिल रही है तो 10 में से 5 में पढ़ लो, 5 में रिलैक्स कर लो। ठीक है, तो एक टाइम मैनेजमेंट करके चलो। तो टाइम मैनेजमेंट एक लाइफ स्किल है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का, सबने पढ़ा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो उसके फॉर्मूलेस किस किस को याद है? बहुत रेयरली लोगों को याद होंगे। ठीक है, एक आधा बोल दोगे फिर बाद में भूल जाओगे। कहने का मकसद ये है कि जब हम 4 साल पढ़ते हैं, जी पैट का एग्जाम देते हैं, तो उसमें से हमें सिर्फ 10% ही चीज़ें लाइव भर याद रहेंगी, 90% हम भूल जाएंगे। ठीक है, भूल जाएंगे। लेकिन आपके साथ क्या रहने वाला है? टाइम मैनेजमेंट। अगर आप जी पैट की प्रिपरेशन के दौरान ये टाइम मैनेजमेंट वाली स्किल अपने अंदर डेवलप कर लोगे, तो आपके साथ ये लाइफ भर रहेगी। फिर कोई भी लाइफ का एग्जाम आएगा ना, जॉब है, ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं लाइफ के अंदर, तो हम टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे। ठीक है, चलो, नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंस। अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हो तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, क्योंकि आप अवेयर हो, आपको औरों के मुकाबले में ज़्यादा पता है, तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है, और एक ऐसी भी चीज़ होती है कि यार आपका टीचर है, ठीक है, आपसे कोई सवाल पूछ रहा है क्लास में, बोल रहा है कि चलो ये बताओ। ठीक है, और उसमें से 3-4 बच्चे हैं जिसमें से आप वो आंसर कर पा रहे हो, तो उसको देख के ना बाकी स्टूडेंट्स भी इन्फ्लुएंस होंगे, यार इसको इतना कैसे आता है, ये पढ़ रहा है क्या? तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करेगा।
ठीक है? और अपने क्लास का आप हीरो बन जाओगे। चलो हीरो बनना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी वजह से और लोग भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? चलो, सिक्स्थ सेमेस्टर्स। तो सेमेस्टर वाला पॉइंट मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जी पैट और सेमेस्टर को कैसे सिंक्रोनाइज करना है। 6 महीने का सेमेस्टर है, 2 महीने सेमेस्टर सेशनल में जाने वाले, 4 महीने का जो टाइम है वो आपका प्रैक्टिकल कॉलेज जाने वाला है। बचे जो छुट्टियों का टाइम उसमें आधे चिल के रखो, चिल आउट करो, दोस्तों के साथ जाओ, और आधा टाइम पढ़ाई के लिए रखो, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के लिए। लेकिन थर्ड एंड फोर्थ ईयर वाले आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? फेस्टिवल्स के दिन भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम है। पहले शायद आपने स्टार्ट किया होता तो टाइम आपको ज़्यादा मिल जाता। ठीक है? तो दैट्स माय रिक्वेस्ट, जो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के अंदर स्टूडेंट्स हैं वो रोज आधा घंटा पढ़े। ठीक है? जी पैट के लिए। और अगर आधा घंटा नहीं पढ़ सकते तो संडे को 2 घंटा एटलीस्ट पढ़ ले। ठीक है? पूरे हफ्ते के अंदर 2 घंटा एटलीस्ट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई कर सकता है, कोई इतना बिजी नहीं होता लाइफ में। ठीक है? अगर आप ये सारी चीजें कर सकते हो, अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हो, क्योंकि आप पढ़ाई भी कर रहे हो, अवेयर हो रहे हो, कॉन्फिडेंट हो रहे हो, और टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, तो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी डेवलप भी हो रही है। एक चीज़ बताऊँ, सिर्फ पढ़ाई ही काफ़ी नहीं होती, आपको इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है। यू शुड लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड थिंग, कि आपको एम एस ऑफिस जैसे स्किल्स आने चाहिए। अगर आप जॉब करने जाओगे, अगर आपको एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, पावर पॉइंट चलाना नहीं आता, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? क्योंकि नॉलेज अच्छी है, लेकिन नॉलेज को अप्लाई करना भी तो आना चाहिए। तो इंग्लिश बोलना, इंग्लिश वाली स्किल अपनी डेवलप करो, एम एस ऑफिस की स्किल्स सीखो पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि यही टाइम है यार, मस्ती मजाक तो चलता रहेगा लाइफ भर, लेकिन साथ साथ अपने को डेवलप भी करना है, स्किल्स भी डेवलप करनी है। ओके। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या लगता है स्टार्ट करना चाहिए आपको? डजेंट मैटर कि आप फर्स्ट ईयर में हो, डजेंट मैटर कि आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर वाले को तो करना ही है, फोर्थ ईयर वाले तो फिर मजबूरी में करे रहे। ठीक है? तो मेरे हिसाब से तो कर देना चाहिए फर्स्ट सेकंड ईयर। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं कि सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है, तो होता है थर्ड सेम। इसका रीजन भी मैं आपको देता हूँ क्यों। ठीक है? क्योंकि फोर्थ सेम के अंदर आपके सब्जेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से? फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, ये सब्जेक्ट्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है? तो अगर आप थर्ड सेम से पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो जैसे जैसे ये सब्जेक्ट आएंगे, आप इन पे ग्रिप बना पाओगे, समझ पाओगे इनको बेहतर तरीके से। तो क्या फर्स्ट ईयर वाले को नहीं पढ़ना चाहिए? ऐसा नहीं कह रहा मैं, फर्स्ट ईयर वाले को भी पढ़ना चाहिए। लेकिन फर्स्ट ईयर जो वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको बेसिकली अगर वो पूरे हफ्ते के अंदर 2 घंटा भी देख लें जी पैट के लिए तो बहुत है। लेकिन सेकेंड ईयर वालों को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, हफ्ते के अंदर 7 से 8 घंटा देना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर वाले को थोड़ा बेसिक्स लेके चलना है, अच्छा क्लास के अंदर क्या हो रहा है, इसके नोट्स बना लेते हैं, या आगे चल के जीपैट में काम आएगा। तो फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड ईयर वाले इस तरह से थोड़ा बेसिक्स बना के चलेंगे। ठीक है? जैसे जैसे आपका ईयर बढ़ता चलेगा, आपकी मेहनत बढ़ती चलेगी। लेकिन हाँ, इतना मैं कह देता हूँ कि अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कुछ नहीं पढ़ा, तो फोर्थ ईयर में हो सकता है कि आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़े। लेकिन अगर आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है, तो फोर्थ ईयर में आपके वही काम 5 से 6 घंटे में हो जाएगा, काम आपका आधा हो जाएगा। ठीक है? तो यही फायदा होता है जल्दी स्टार्ट करने का। तो फार्माइंड्स जो हमारा प्लेटफॉर्म है, आपकी कैसे हेल्प कर सकता है? सबसे पहली बात तो हमारा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है? डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। इनफैक्ट लिंक दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, फर्स्ट सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सबके लिए लिंक दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं अपने ईयर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस देते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर भी दिया हुआ है। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये वाला सब्जेक्ट किस तरह से पढ़ना चाहिए। ऑल दो इसकी हम वीडियो भी डालते हैं रेगुलर बेसिस पे। मैंने एक डिटेल में वीडियो डाली हुई है कि आपको फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में कैसे स्टार्ट करना है, तो वो वीडियो भी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो चेकआउट ज़रूर कर लेना। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम हमसे गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको एक स्टेप और आगे लेना है कि सर हमें पढ़ना है आपके साथ में, तो आप आधार कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। आधार कोर्स स्पेसिफिकली फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के लिए ही बनाया गया है, ताकि बेसिक्स क्लियर किया जा सके, ताकि वो जो हाइब्रिडाइजेशन वाली प्रॉब्लम थी ना कि सर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, वो आपके साथ ना आपको एक्चुअली आता हो। हाँ सर, ये पहले से पढ़ा हुआ है, आप इसका एडवांस पढ़ते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ये जो आधार कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको बेसिक चीज़ें पता हो, ताकि आप जब थर्ड एंड फोर्थ ईयर में हमारे साथ पढ़ो, तो आपको बहुत जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, आपको समझ आने लग जाए। चलो, तो ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आधार कोर्स के बारे में, क्योंकि थोड़ा प्रमोशन वाली बातें कर लेते हैं। तो ये बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के लिए है, और इसमें हर हफ्ते क्लास टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन जी पैट वाले क्वेश्चन रहेंगे आपके, जिसमें आपके एमसीक्यूज रहेंगे, और ये सारा ऑनलाइन सिस्टम रहेगा आपका। फिर क्लास टेस्ट रहेंगे, ई नोट्स रहेंगे, जब आप कोई लेक्चर लोगे तो खुद के नोट्स बनाओगे, लेकिन जब टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो भी आपको नोट्स दे रहे हैं, तो आपके डबल नोट्स हो जाएंगे, और उनको कंबाइन करके आपके बेस्ट नोट्स बन जाएंगे। तो ई नोट्स आपके बन जाएंगे, और ये ई नोट्स आपको सेमेस्टर में भी हेल्प करेंगे।
किसी का एक क्वेश्चन था जब मैं सेशंस ले रहा था और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आते, सर ये सेमेस्टर के लिए कोर्स है क्या? तो ये सेमेस्टर के लिए कोर्स नहीं है, ठीक है? लेकिन हाँ, ये सेमेस्टर्स में हेल्प करेगा, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाला ही है। तो जो नोट्स आएंगे ना आपके, हम बना के देंगे आपको, तो वो आपके सेमेस्टर्स के अंदर भी हेल्प करेंगे, ठीक है? सेमेस्टर्स वाला डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, उसकी उसका भी हम कोर्स आगे सोच रहे हैं लॉन्च करने का 2 साल के अंदर, लेकिन ये कोर्स जीपैट को लेकर है। लेकिन हाँ, जो ई नोट्स होंगे आपको सेमेस्टर में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि शॉर्ट होंगे, आपको रिवाइज करने में हेल्प होगा, ठीक है? चलो, लाइव लेक्चर्स विद रिकॉर्डिंग्स, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब होता है कि हम हफ्ते में लाइव लेक्चर्स लेंगे, 3, 4, 5, 6 जितने भी लेक्चर्स होते हैं, रोज़ नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आप भी थक जाते हो, रोज़-रोज़ आप कॉलेज जाओगे, फिर घर आके पढ़ोगे, तो हफ्ते में 3, 4, 5, 6 लेक्चर्स होंगे डिपेंडिंग कि आपका शेड्यूल कैसा है। और रिकॉर्डिंग्स का क्या मतलब होता है कि मान के चलते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड इसके बाद होता है आपका सैटरडे, संडे। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका लेक्चर हम असाइन करते हैं मंडे को, और आपका लेक्चर होता है वेडनेसडे को, थर्सडे को और संडे को। बाय चांस आपकी मंडे को तबीयत हो जाती है खराब, ठीक है? और उसके बाद वापस आते हो वेडनेसडे, थर्सडे और संडे का लेक्चर लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपका लॉस हो गया, आपने मंडे का लेक्चर मिस कर दिया, तो उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। कुल मिला के कहने का ये मतलब है, जितने भी लेक्चर्स होते हैं सबकी रिकॉर्डिंग हमेशा मिलेगी। आपको गाइडेंस मिलेगी जी पैट एंड नाइपर के टॉपर से। मैं खुद नाइपर मोहाली को बिलोंग करता हूँ, तो आपको नाइपर जैसे कॉलेज स्टूडेंट से पढ़ने का मौका मिलेगा। तो जी पैट एंड आपको नाइपर टॉपर्स से गाइडेंस मिलेगी प्रॉपर, एंड सो मच मोर। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर इंक्लूड करने वाले हैं, जैसे कि निमोनिक्स, टेबल्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें हमने प्लान करी हुई है। तो उसी के रिगार्डिंग ये पोस्टर आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि सर थर्ड एंड फोर्थ ईयर का कोर्स कब आएगा? तो थर्ड एंड फोर्थ ईयर का कोर्स जो बेसिकली आने वाला है, वो आएगा बेसिकली फरवरी के अंदर, फरवरी 15 के बाद। अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के लिए। जो हमारा मेन कोर्स है जी पैट 2024 के लिए और 25 के लिए संकल्प कोर्स, वो भी डेफिनेटली फरवरी के अंदर आने वाला है, फरवरी 15 और 20 के अराउंड। तो मेक श्योर करना कि इस वीडियो को दोबारा देखना और सोचना, अपने आप से ही बात करना कि क्या मुझे स्टार्ट करना चाहिए, और अगर मैं स्टार्ट करूं तो किस तरह से करूं, और उसमें हम आप लोगों की हेल्प करेंगे डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं ऐसी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो लाता रहूंगा। मेक श्योर टू वॉच देम ऑल सो दैट यू कैन improve yourself.